In this video, I'm going to show you how to understand, justify content and align items perfectly step by step. हाय, मेरा नाम साद है और अगर आपको जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स को समझने में मुश्किल पेश आती है तो दिस वीडियो वॉक्स यू थ्रू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू सो यू कैन ले आउट योर फ्लेक्स आइटम अ लॉट इजियर। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट फ्लेक्स बॉक्स की बेसिक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन, मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के बारे में ऑलरेडी पता है। जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स के प्रैक्टिकल यूज केसेस भी बताऊंगा, सो कीप वॉचिंग टिल द एंड। जस्टिफाई कंटेंट से क्या मुराद है? जस्टिफाई कंटेंट हमारे आइटम्स को मेन एक्सिस के ऊपर अलाइन करता है। जस्टिफाई कंटेंट की 6 वैल्यूज होती हैं हमारे पास: फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर एंड 3 न्यू वैल्यूज: स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन एंड स्पेस इवनली। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। मेरे पास एक कंटेनर है विद 4 बॉक्सेस, लेकिन अभी आप देखें तो हमारे बॉक्सेस जुड़े हुए हैं आपस में। तो मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे आइटम्स मूव नहीं कर पाएंगे बिकॉज इनके पास स्पेस नहीं है मूव करने की। ये याद रखेंगे, फ्लेक्स बॉक्स में आइटम्स को स्पेस चाहिए होती है मूव करने की। अगर उनको स्पेस नहीं मिलेगी तो वो मूव नहीं कर पाएंगे। अगर आपने देखना है कि वेदर फ्लेक्स आइटम्स हैव स्पेस और नॉट, अपने फ्लेक्स आइटम्स के कंटेनर के ऊपर बॉर्डर लगाएं। मैं इधर बॉर्डर लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा कंटेनर फ्लेक्स आइटम्स के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि इस पॉइंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने डिस्प्ले इनलाइन फ्लेक्स लगाया हुआ था, जिससे वो कंटेंट जितनी विड्थ लेता है। मैं इनलाइन फ्लेक्स हटाता हूं तो हमारे आइटम्स के पास अब स्पेस आ गई है टू मूव ऑन द मेन एक्सिस। दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट कि आपके जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम्स क्यों नहीं काम करते, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं होती मूव करने की। अब इनको जस्टिफाई कंटेंट से अलाइन करते हैं सबसे पहले। सो हियर आई हैव टेकन द प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इधर सेंटर पुट करते हैं एंड इफ आई सेव, सारे फ्लेक्स आइटम्स अब सेंटर में मूव कर गए हैं ऑन द मेन एक्सिस। इफ आई सेलेक्ट फ्लेक्स एंड, इट विल मूव टू द राइट कॉर्नर बिकॉज मेन एक्सिस पर हमारा फ्लेक्स एंड बिकम्स द राइट मोस्ट साइड। जिस वैल्यू से हमारी फ्लेक्स डायरेक्शन होगी स्टार्ट, उसी डायरेक्शन से हमारे फ्लेक्स आइटम्स की डिफॉल्ट वैल्यू होगी फ्लेक्स स्टार्ट। यानी फ्लेक्स डायरेक्शन रो में मेन एक्सिस स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हमारे आइटम्स की डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट बिहेवियर विल बी द लेफ्ट साइड। ये तो होगी 3 बेसिक वैल्यूज। अब व्हाट डज स्पेस बिटवीन डू? स्पेस बिटवीन हमारे फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को बिल्कुल एंड पर ले जाती है टू द लेफ्ट एंड टू द राइट, और जो बीच के आइटम्स होते हैं उनके बीच इक्वल स्पेस ले आती है। बट अगेन अ रिमाइंडर कि जब तक इनके मेन एक्सिस पर स्पेस होगी ये तब मूव करेंगे। Here is another value which is called space around. Space around क्या करेगी? ये फर्स्ट और लास्ट फ्लेक्स आइटम को फ्लेक्स कंटेनर के ही पास ले जाएगी, लेकिन अब फ्लेक्स कंटेनर और इन 2 फ्लेक्स आइटम के बीच में थोड़ी सी पैडिंग आ जाएगी। हमें मैनुअली पैडिंग नहीं देनी पड़ेगी, बट फ्लेक्स बॉक्स खुद ही एडजस्ट कर लेगी ये वैल्यू। और हमारे 2 बॉक्सेस जो इनके बीच हैं उधर भी स्पेसिंग आ गई है। और जो 1 लास्ट वैल्यू है जस्टिफाई कंटेंट की, वो है स्पेस इवनली। स्पेस बिटवीन बिल्कुल एंड पर ले जाती थी फ्लेक्स आइटम्स को, स्पेस अराउंड थोड़ी सी स्पेस इंट्रोड्यूस करती थी, लेकिन स्पेस इवनली फर्स्ट और लास्ट आइटम के साथ फ्लेक्स कंटेनर की स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी इक्वल स्पेस जनरेट करेगी हमारी स्पेस इवनली की वैल्यू। अब इसका रियल वर्ल्ड यूज किधर हो सकता है? आपने हेडर अगर बनाना है तो लेफ्ट साइड पर आएगा लोगो और राइट साइड पर आएगा नैव बार। तो हम एक फ्लेक्स आइटम बनाएंगे लोगो का और दूसरा फ्लेक्स आइटम बनेगा ये कंप्लीट नैव बार। इन दोनों के बीच जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगाएंगे और ये अपनी अपनी जगह चले जाएंगे टू द लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट। अगर स्पेस देनी है तो हम स्पेस इवनली इंट्रोड्यूस कर लेंगे इधर। ये तो जस्टिफाई कंटेंट जिसमें आपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सीखा कि वेयर जस्टिफाई कंटेंट कैन बी अप्लाइड, और 6 वैल्यूज के साथ हाउ जस्टिफाई कंटेंट कैन बी हेल्पफुल टू आवर डेली लाइव्स। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है एंड यू वांट रेगुलर अपडेट्स लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अब हम बात करेंगे अलाइन आइटम्स की। अलाइन आइटम्स हमारी क्रॉस एक्सिस में काम करती है। ये काफी मिसकंसेप्शन है कि अलाइन आइटम ओनली वर्क्स फॉर वर्टिकल अलाइनमेंट, इट वर्क्स परपेंडिकुलर टू द मेन एक्सिस। इधर हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्ट्रेच एंड बेसलाइन की वैल्यूज हैं फॉर अलाइन आइटम्स। मैं अपने इन आइटम्स की जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी हटाता हूं और इनको देता हूं अलाइन आइटम सेंटर। याद रखें कि जब तक इसके पास क्रॉस एक्सिस में स्पेस है तब तक ये काम करेगी, अदरवाइज काम नहीं करना है इसने। मैं इधर कंटेनर को हाइड देता हूं जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस, तो आप देखेंगे कि हमारे आइटम्स बाय डिफॉल्ट स्ट्रेच कर रहे हैं। इधर ही कॉन्सेप्ट और एक अलाइन आइटम्स की वैल्यू साथ ही देख लेते हैं। ये इसलिए क्योंकि अलाइन आइटम्स की डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्ट्रेच। एज सून एज वी यूज डिस्प्ले फ्लेक्स, पहले इसलिए नहीं स्ट्रेच हो रहे थे बिकॉज जस्टिफाई कंटेंट में हाइट नहीं थी, तो वो सिर्फ कंटेनर जितनी हाइट ले रहे थे। जस्टिफाई कंटेंट की तरह जाएगा टॉप पर, फ्लेक्स डायरेक्शन इज रो। सेकंड वैल्यू इज फ्लेक्स एंड, और ये क्रॉस एक्सिस के एंड पर जाएगी।
सेंटर को चूज करने से हमारे आइटम्स सेंटर में आ जाएंगे ऑन द क्रॉस एक्सिस। नेक्स्ट वैल्यू इज बेसलाइन। बेसलाइन काफी लोगों को कंफ्यूज करती है कि व्हाट इट डज। उसके लिए मुझे अपने कोड को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो आई विल डू बिहाइंड द सीन्स। अब आप देखें तो मेरे पास एक बॉक्स है जिसका फॉन्ट साइज बड़ा है और दूसरे बॉक्स का फॉन्ट साइज छोटा, तो दिखने में अजीब लग रहा है। कोई भी टेक्स्ट वैल्यूज हो वो एक इमेजिनरी लाइन पर प्लेस होती हैं। Now what we want to do is place our items along the imaginary line ताकि एक कंसिस्टेंट फ्लो आए हमारे आइटम्स का। मैं इधर अलाइन आइटम्स बेस लाइन बॉक्स 1 और बॉक्स 2 को देता हूं, तो आप देखेंगे कि हमारे दोनों बॉक्सेस अब टेक्स्ट वैल्यूज की इमेजिनरी लाइन के साथ अलाइन हो गए हैं। ये काफी यूजफुल है इन सर्टेन सिनेरियोज। अलाइन आइटम्स की प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकती है? अलाइन आइटम्स को स्ट्रेच करने से हम इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे कार्ड्स मेड यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स हैव द सेम हाइट। इन जस्ट अ फ्यू स्टेप्स वी हैव मास्टर्ड जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स। फ्लेक्स बॉक्स के मुतालिक अगर कॉन्सेप्ट समझने हैं इन डिटेल विद जस्ट 3 वीडियोस, वॉच दिस प्लेलिस्ट।